नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑनलाइन चैनल में। दोस्तों, आज हम देखेंगे मध्यकालीन इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इन शब्दावलियों से जो है दोस्तों सवाल पूछे जाते हैं और इनके आने की पूरी संभावना है। और एक बात बता दूं दोस्तों, यह जो शब्दावली आज की मध्यकालीन इतिहास से संबंधित है, प्रत्येक जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं जहाँ से इतिहास से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, सब में अत्यंत इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मध्यकालीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। तो शब्दावली की बात करें तो सबसे पहले देखेंगे अमलाक। तो अमलाक क्या होता था? अमलाक होता था दोस्तों धर्म संबंधी कार्यों हेतु जो वंशानुगत भूमि दी जाती है उसे बोलते थे अमलाक। बहुत ही इम्पोर्टेंट है अमलाक। दूसरा है औरंग। तो औरंग क्या होता है? विशेष वाणिज्यिक केंद्र थे। यह जो औरंग थे विशेष वाणिज्यिक केंद्र थे, यानी व्यापारिक केंद्र थे जहाँ कारीगरों का समुदाय जो है निवास करता था। तो निवास करता था, इसी को बोलते हैं औरंग। तीसरा है आमिल। तो आमिल का जो कार्य होता था वह राजस्व की वसूली करने वाला जो होता था उसको आमिल कहा जाता था। दोस्तों, आज जो ये प्रश्नावली उसमें एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगला देखते हैं अबवाब। तो अबवाब एक उपकर होते थे और फिरोज तुगलक ने जो है कृषि पर जो उपकर लगाया हुआ था उसको समाप्त किया। और अगर हम देखें तो शेरशाह के काल में स्थानीय जो आय होती थी वह अबवाब के माध्यम से ही प्राप्त होती थी। अगला है अहकाम तोकी। तो अहकाम तोकी क्या होता था? यह वह राज्य आज्ञा पत्र होता था और जिस पर कि शाही चिन्ह की मोहर लगती थी, यानी एक ऐसा आज्ञा पत्र होता था जिस पर शाही चिन्ह की जो है मोहर लगती थी, उसे अहकाम तोकी कहा जाता था। नेक्स्ट है अजीज़ एज़ा। तो यह होता था मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है उसके द्वारा नियुक्त जो विदेशी अमीर होते थे, यह अजीज़ जो है अमजा अजीज़ जो है एज़ा कहा जाता था इनको। नेक्स्ट दोस्तों अमरम। तो अमरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमरम क्या होते थे वह देखते हैं। तो विजयनगर के नायक को वेतन के एवज के बदले में प्रदत्त विशेष जो भूखंड होता था उसको अमरम कहा जाता था। यानी अमरम जो होता था वह विशेष जो है भूखंड होता था उसको ही जो है अमरम कहा जाता था। अगला देखते हैं अलम खाना। अलम खाना होता था पताकाओं से संबंधित जो विभाग होता था उसे अलम खाना कहते थे। अगला दोस्तों इंपॉर्टेंट शब्द है अमीर ए हाजिब, या जिसको बारबक भी बोलते थे। तो यह शाही दरबार का सर्वोच्च अधिकारी होता था। जो सुल्तान बलबन और सुल्तान फिरोज़ा तुगलक ने भी इस पद पर कार्य किया था। तो शाही दरबार का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे अमीर हाजिब या बारबक कहा जाता था। अगला देखते हैं अमीरदाह है। तो अमीरदाह क्या होता था? बड़े शहरों में नियुक्त अधिकारी जो होते थे उन्हें अमीरदाह कहा जा सकता है और यह जो है आधुनिक सिटी जो जज होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं, उसके समतुल्य होते थे। अहल ए सैफ। तो तलवारधारी जो व्यक्तियों को जो है अहल ए सैफ कहा जाता था। अहल ए कलम। तो दोनों इंपॉर्टेंट नाम है। अहल सेब जो है वह तलवारधारी व्यक्ति होते थे और अहल ए कलम जो है वह विद्वान व्यक्तियों को जो होते थे उनको अहल ए कलम कहा जाता था। अगला शब्द है इतलाकनामा। तो इतलाकनामा क्या होता था? फिरोज तुगलक द्वारा प्रचलित लगान से वेतन प्राप्त करने का जो नियुक्ति पत्र होता था उसको इतलाकनामा कहा जाता था। इसको इकलाकनामा या इतलाकनामा दोनों कहा जाता था। अगला है खालिसा। तो खालिसा क्या होता था? सुल्तान की जो निजी आय होती थी उसको खालिसा कहा जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों उमरा। तो उमरा क्या होते थे? मुगल युग के वह अधिकारी जो 1000 जाते इससे ऊपर के थे उमरा कहलाते थे। उर्दू या मुअल्ला। तो यह शाही शिविर होता था। एलची या साफिर जो होते थे वह राजदूत होते थे। अब बात करते हैं किस्मत खूती की। तो किस्मत खूती क्या होता था? जमींदार अपनी भूमि पर रियायती दर से लगान देते थे जिसे किस्मत खूती कहा जाता था। सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने इसे अवैध घोषित किया था। ये दोस्तों यहाँ लगान देते नहीं होगा, यहाँ लगान लेते होगा। लगान लेते थे उसे किस्मत खूती कहा जाता था। कंदाचार। कंदाचार क्या होता था? विजयनगर साम्राज्य जो था उसकी सेना को कंदाचार कहा जाता था। अगला है दोस्तों करोड़ी। अकबर द्वारा नियुक्त राजस्व अधिकारी को करोड़ी कहा जाता था और इसी को आमिल भी कहा जाता था। नेक्स्ट है खुदकाश। तो खुदकाश क्या होता था? रियायती या उच्च वर्गीय किसान होते थे जिसे राजस्थान में घरूहला और करसा और महाराष्ट्र में मिराजदार भी कहा जाता था। तो यह जो है उच्च वर्गीय किसान होते थे।
खिलहत, खिलहत क्या होता था? विशिष्टता सूचक एक विशेष वस्त्र होता था, उसे खिलहत कहा जाता था। खिदमती, पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देय जो कर होता था उसको खिदमती कहा जाता था, जो कि खिदमत में पेश किया जाता था। खराज क्या होता था? गैर मुसलमानों द्वारा लिया जाने वाला कृषि कर खराज कहलाता था। खिलवत खाना, गुप्त मंत्रणा का जो कक्ष होता था उसे खिलवत खाना कहा जाता था। अगला देखते हैं, खुम्स या माल गनीमा है। तो लूट का जो धन होता था उसे माल गनीमा कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी जो था और मोहम्मद तुगलक दोनों जो थे, उन्होंने खुम्स में 80% स्वयं का यानी राज्य का हिस्सा रखा और 20% जो है सैनिकों का हिस्सा इसमें रखा था। अगला दोस्तों, गजे सवाई। गजे सवाई क्या होता था? तो औरंगजेब का जो बड़ी तोप थी उससे सज्जित जो जलपोत होता था वह गजे सवाई कहलाता था। गंडराय या गंडकोल जो होता था, विजयनगर राज्य में प्रचलित भूमापन की इकाई को गंडकोल या गंडराय कहा जाता था। चौथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पड़ोसी राज्यों से लिया जाने वाला 1/4 कर जो शिवाजी की आय का मुख्य साधन था। तो शिवाजी के समय जो है चौथ और सरदेशमुखी 2 प्रकार के जो है आय के प्रमुख साधन थे। जवाबित क्या होता है? जवाबित जो होता है राज्य द्वारा निर्मित कानून, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। जवाबित तो राज्य द्वारा निर्मित कानून जो होते हैं उन्हें जवाबित कहा जाता है। अब देखते हैं जरीब। जरीब होता है भूमि की माप जो होती है उसकी, उसको जरीब बोलते थे। अगला है टंका। टंका क्या होता था दोस्तों? इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया चांदी का सिक्का है वह टंका कहलाता था। इल्तुतमिश द्वारा 2 सिक्के चलाए गए थे, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। अगला जो इंपॉर्टेंट शब्द है तुर्क दंड। तो गहडवालों द्वारा मन्नेर ताम्रपत्र में उल्लेखित एक कर जो कि तुर्कों से वसूल किया जाता था। ये पूछा जाता तुर्कों से कौन सा जो कर है गहडवालों ने वसूल किया था? तुर्क दंड जो कर है उसको गहडवालों द्वारा तुर्कों से वसूल किया गया था। नेक्स्ट है तुमन। तो तुमन जो होता था दोस्तों वह 10,000 सैनिकों की टुकड़ियाँ होती थी, उसको तुमन कहा जाता था। तलब, मनसबदार का वेतनमान होता है या जो वेतन होता है उसको तलब कहा जाता था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शब्द है तकावी या सोनदर। तो तकावी या सोनदर जो होता था कृषकों को दिया जाने वाला राजकीय ऋण, और इसको जो है सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक के काल में तकावी ऋण दिए गए थे। इसको जो है राज्य की जो है यह नीति का अंग बनी थी। दोस्तों नेक्स्ट है तालुकदार। तो वे जमींदार जो किसी विशेष क्षेत्र का जो भू राजस्व है उसको वसूलने के लिए जो है राज्य से अनुबंध करते थे, उसे तालुकदार कहा जाता था। दाखिल बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आ रहा है। राज्य द्वारा नियुक्त वे सैनिक जो मनसबदारों के नेतृत्व में कार्य करते थे उन्हें दाखिल कहा जाता था। देहलीवाल, तुर्क विजय के समय दिल्ली में प्रचलित एक मुद्रा थी देहलीवाल। और दोस्तों आपके लिए एक सवाल है जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर आपको बताना है कि ये तो देहलीवाल है, दिल्लीवाल क्या होता है? दिल्लीवाल क्या था यह आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दस्तूर नियम। दस्तूर नियम जो होता था राजस्व निर्धारण की आर्थिक इकाइयाँ जो होती थी उसे दस्तूर नियम कहते थे। दस्तूर अल अमल, तो यह जो है नियमों की पुस्तिका होती थी, उसे दस्तूर अल अमल कहा जाता था। अगला है ददनी या दादनी। तो व्यापारियों द्वारा कारीगरों को दिया जाने वाला अग्रिम धन जो होता है, एडवांस मनी जो होती थी, उसको ददनी या दादनी कहा जाता था। यह जो है ददनी प्रथा के नाम से प्रचलित थी। नेक्स्ट है दीवाने बयूतात या दीवाने मजमूयों। तो यह मुगल कारखानों के खर्च का परीक्षण करने वाला जो होता था वह दीवाने बयूतात कहलाता था। अगला है दासबंद। तो विजयनगर राज्य के तमिल क्षेत्र में सिंचाई में पूंजी निवेश कर जो आय प्राप्त की जाती थी उसे दासबंद कहा जाता था। दीवाने सादत या दीवाने सादात क्या होता था? तो धार्मिक मामलों का जो विभाग होता था उसे दीवाने सादत कहा जाता था। सबसे इम्पोर्टेंट आ रहा है नायब मामलिकात। तो यह जो है सुल्तान बहरमशाह द्वारा सृजित एक पद था, और इसमें जो है प्रथम जो नियुक्ति हुई थी वह एतगीन की हुई थी, और नायब मामलिकात जो है यानी सभी मामलों का प्रधान, एक मुख्य पद था। नेक्स्ट है नवी संदा। तो नवी संदा होते थे लिपिक जो होते थे, बाबू जो होते थे क्लर्क, उसको जो है नवी संदा कहा जाता था। अगला शब्द है नाडू। तो चोल एवं विजयनगर साम्राज्य में प्रशासन में जिले के लिए प्रयुक्त शब्द जो है, जिले के लिए जो प्रयुक्त शब्द है उसे नाडू कहा जाता था। नूर महली, नूरजहाँ द्वारा निर्मित जो वस्त्र है उसे
नूर महली कहा जाता था। अगला दोस्तों, नादिर उल अस्त्र एक उपाधि था जिसका शाब्दिक अर्थ होता है युग में दुर्लभ, और हुमायूं ने चित्रकार मीर सैयद अली जो था तथा जहांगीर ने जो है मंसूर को नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी, यानी दो जनों को मिली हुई थी, मीर सैयद अली और मंसूर दोनों चित्रकार जो थे उन्हें नादिर उल अस्त्र की उपाधि मिली थी। और शाहजहां ने जो है स्थापत्यकार जो था उस्ताद अहमद लाहौरी, इसको जो है यह उपाधि दी थी। नेक्स्ट जो शब्द है दोस्तों, नानकार। तो कानून को द्वारा वसूल किए गए लगान पर उसे 1% जो दस्तूरी मिलती थी उसे नानकार कहा जाता था। नवरोज, तो ये एक उत्सव था, 19 दिनों तक ये चलता था और ईरानी त्यौहार ये था जिसे सर्वप्रथम बलबन ने प्रचलन किया और दिल्ली सल्तनत में इसने जो है प्रचलन किया। पूछा जा सकता है दिल्ली सल्तनत में जो है नवरोज का प्रारंभ किसने किया, तो नवरोज जो उत्सव है उसको प्रारंभ जो है बलबन द्वारा किया गया। और ये कितने दिनों तक चलता था, यह 19 दिनों तक चलता था। अगला शब्द है पाए बाकी। पूछा जाता है कई बार, तो जागीर जो है आवंटन करने के लिए आरक्षित जो भूमि होती थी उसे पाए बाकी कहा जाता था। अगला है पायक। पायक जो होता है दोस्तों, पैदल सैनिक जो होते थे उसे पायक कहते थे, और जो कुशल पायक थे वह बंगाल से आते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है फवाजिल। तो इक्तेदार जो होते थे उनके द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली जो एक्स्ट्रा मनी होती थी, अतिरिक्त राशि, जो अतिरिक्त धन प्राप्त होता था उसको जो है फवाजिल कहा जाता था। यानी इक्तेदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, दोस्तों अतिरिक्त राशि पर जो है फोकस कीजिएगा, तो इसी को जो है फवाजिल कहा जाता था। बखर या बखार क्या होते थे, तो इतिहास की रचना, जो इतिहास रचना के वर्णनात्मक साधन होते थे उसे बखर या बखार कहा जाता था। अगला है हरम। तो ये शब्द जो है फारसी शब्द से निकला, इसका जो अर्थ होता है पवित्र स्थान होता है, और यह राजमहल का वह वर्जित स्थान था, यानी वहाँ जाना निषेध था जहाँ स्त्रियाँ रहती थी, और इसे जो है हिंदू महलों में अंतपुर भी कहा जाता था। मिरास पट्टी या सिंहासन पट्टी क्या होती थी, तो शिवाजी द्वारा देशमुखों पर आरोपित एक प्रकार का उपकर होता था, उसे मिरास पट्टी या जो है सिंहासन पट्टी कहा जाता था। अगला है मोकासा। मोकासा होता था मराठा प्रशासन में नगद वेतन के बदले दिया जाने वाला जो भूमि अनुदान होता था उसे मोकासा कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और यह सैनिक सेवा के बदले प्राप्त राजस्व मुक्त भूमि होती थी, यानी इस पर कोई लगान नहीं देना पड़ता था, कोई राजस्व नहीं चुकाना पड़ता था। नेक्स्ट है मुक्ताई। तो मुक्ताई जो होता था लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली थी, उसे मुक्ताई कहा जाता था। और अगला देखते हैं सदा। तो सदा जो है मंगोल सेना में ऐसे व्यक्ति जिनके अधीन 100 सैनिक होते थे उसे सदा कहते थे, और दिल्ली सल्तनत में इसका जो है आशय 100 ग्रामों के स्वामी से था। तो ये सदा है दोस्तों, सदा जो है मंगोल सेना में जो 100 सैनिक होते थे जिनके अधीन उस व्यक्ति को सदा कहा जाता था, उनके मुखिया को जो है सदा कहा जाता था। मुहर्रिर। तो मुहर्रिर क्या होते थे, ये लेखाकार होते थे। अगला है शिष्ट। शिष्ट क्या होते थे, तो विजयनगर राज्य में भू कर को जो है, यानी जो भूमि और जो कर लिया जाता था उसको शिष्ट कर कहा जाता था। मुकदम। तो मुकदम क्या होते हैं दोस्तों, यह एक अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है अग्रगण्य व्यक्ति या प्रथम व्यक्ति होता था, लेकिन इसका अर्थ ग्राम अधिकारी या जमींदार भी होता था, जिसे खूत, चौधरी या देशमुख या मुकदम कहा जाता था। और जो अमीर खुसरो था उसी ने जो है सर्वप्रथम, अगर हम यहाँ देखें जमींदार शब्द आया तो जमींदार शब्द का प्रयोग पूछा जा सकता है किसने करा था सर्वप्रथम, तो अमीर खुसरो द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला दोस्तों समूहाचार्य। तो विजयनगर राज्य में जो न्यायाधीश होते थे उनको समूहाचार्य कहा जाता था। नेक्स्ट है मुफ्ती। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो काजी का जो सहायक एवं कानून का जो व्याख्याकार होता था उसे मुफ्ती कहा जाता था, और काजी जो है इसी के आधार पर निर्णय लेता था, इसकी सलाह पर। और यह इतिहासवेत्ता जो अब्दुल कादिर बदायूनी शाही दरबार में मुफ्ती के रूप में नियुक्त थे, यानी इनको भी जो है मुफ्ती का पद दिया गया था अब्दुल कादिर बदायूनी को। नेक्स्ट दोस्तों मुहस्सिब। तो मुहस्सिब या मुहस्सिब क्या होता था, जो लोक आचरण अधिकारी होता था वह मुहस्सिब कहलाता था, और वार्ड माप का भी यह नियंत्रक होता था। महानायकाचार्य। तो विजयनगर में जो नाथवर सभा थी उसके कार्यों का पर्यवेक्षण करने हेतु महानायकाचार्य की नियुक्ति होती थी। हकूक खोती या हकूक खोती क्या होता था, जो जमींदार किसान से जो लगान के अतिरिक्त जो वसूलते थे उसे हकूक खोती कहा जाता था।
और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसे बंद करा दिया गया था। और अगला दोस्तों शोहरत आम, तो सार्वजनिक निर्माण विभाग सल्तनत युग में फिरोज शाह तुगलक एवं मुगल युग में जो शाहजहाँ थे उनके द्वारा अलग अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन किया गया। इसे जो है शोहरत आम के नाम से भी जाना जाता है। हजरत आला, तो सुल्तान का जो व्यक्तिगत कोष होता है उसे हजरत आला कहते हैं। रिसाला क्या होती थी, अश्वरोही जो सेना होती थी या घुड़सवार सेना होती थी उसे रिसाला कहा जाता था। हासिल, हासिल जो है दोस्तों भूमि से एकत्रित वास्तविक जो राजस्व होता था उसको हासिल कहा जाता था। अगला है हस्म कल्ब, तो हस्म कल्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुल्तान की जो स्थायी सेना होती थी जो कि राजधानी में रहती थी उसे हस्म कल्ब कहा जाता था। रोगन जहांगीर जो था वह असमत बेगम एवं नूरजा द्वारा निर्मित जो इत्र था, नूरजा की जो माँ थी असमत बेगम और नूरजा दोनों द्वारा जो निर्मित इत्र था उसको रोगन जहांगीर के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट है दोस्तों हस्म बहिलास्त या दफ्तर फजीलात। ये क्या होता था, तो गयासुद्दीन तुगलक द्वारा सर्जित जो सैनिकों से संबंधित रजिस्टर है उसको हस्म बहिलास्त कहा जाता था। वकील दर जो होता था वह राज परिवार के प्रबंध हेतु नियुक्त सबसे बड़ा अधिकारी वकील दर कहलाता था। हस्मुल हुकुम, तो यह सम्राट के आदेश पर लिखे गए पत्र जो थे उसे हस्ब ए हुकुम कहा गया है। वकील दर क्या होता था, शाही महल तथा सुल्तान के विशेष कर्मचारियों का प्रबंध करने वाला सबसे बड़ा जो अधिकारी था उसे वकील दर कहा जाता था। विलायत, विलायत क्या होता था दोस्तों, चिश्तियों द्वारा प्रचलित राज्य नियंत्रण से मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र में सल्तनत युगीन प्रांतों को विलायत कहा गया है। ससगनी या ससगानी जो होता था वह 6 जितल के मूल्य की एक मुद्रा होती थी, उसे ससगनी या सहगानी ससगानी कहा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों सरयुगाल। सरयुगाल क्या होता था, मदद मास के रूप में जो प्रदत्त लगान मुक्त जमीन होती थी उसे सरयुगाल कहा गया था। और इसे जो है हिंदुओं के शासन में जो शासन जो था और राजस्थान में जो है सायण और मुआफ़ी कहा जाता था इसे सरयुगाल को। और इसे जो है अन्य संज्ञा जो दी गई है मिल्क आइमा या एमा भूमि भी कहा गया है। सभी जो है लगान मुक्त भूमि होती थी। और अगर बात करें इमलाक की तो यह कर मुक्त भूमि होती थी। सपालदक्ष, सपालदक्ष जो है दोस्तों चौहानों का उदय जांगल देश में हुआ जिसे बाद में सपालदक्ष कहा गया। तो दोस्तों यह था हमारा मध्यकालीन इतिहास की प्रमुख शब्दावलियों को लेकर एक महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें कि आज हमने अत्यंत ही महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ देखी। और आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। और पसंद आया तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।